आज़ादी के बाद के भारत की कल्पना करो। उम्मीदों से भरा, लेकिन लाखों लोग बुनियादी पोषण के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहरों और गांवों में दूध एक दुर्लभ लग्जरी थी और कुपोषण बहुत फैला हुआ था। लाखों मवेशी होने के बावजूद एक टूटी हुई व्यवस्था के कारण दूध उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सरकार को दूध पाउडर इंपोर्ट करना पड़ा, जो राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता के लिए एक झटका था। फिर भी उम्मीद बाकी थी। लोग उस दिन का सपना देखते थे जब हर बच्चे को ताज़ा दूध मिलेगा और हर किसान को सही दाम मिलेगा। गरिमा और न्याय की इस ललक ने एक क्रांति के बीज बोए। श्वेत क्रांति की कहानी बताती है कि कैसे भारत ने कमी को प्रचुरता में बदलने की पुकार का जवाब दिया। ग्रामीण डेयरी किसान अथक परिश्रम करते थे, फिर भी गरीबी में फंसे रहते थे। बिचौलिए दूध कम दाम पर खरीदते थे, किसानों की बेबसी का फायदा उठाते थे, क्योंकि बिना रेफ्रिजरेशन के दूध जल्दी खराब हो जाता था। पीक सीजन के दौरान दाम इतने गिर जाते थे कि किसानों को कभी कभी अपना दूध फेंकना पड़ता था। इस व्यवस्था ने उत्पादकों को सजा दी और शोषकों को फायदा पहुंचाया, जिससे किसान शक्तिहीन और मवेशी कुपोषित रहे। कम कमाई का मतलब था जानवरों की खराब देखभाल, जिससे कम पैदावार हुई और गरीबी का चक्र चलता रहा। पूरा डेयरी सेक्टर रुक गया था। किसान निराश महसूस कर रहे थे और बाहर निकलने में असमर्थ थे। श्वेत क्रांति से पहले यह कड़वी सच्चाई थी। व्यवस्था को फिर से बनाने की जरूरत थी, एक ऐसी व्यवस्था जो किसानों को मजदूरों के बजाय मालिक के रूप में सशक्त बनाती। एक नए विजन की सख्त जरूरत थी। इस संघर्ष में डॉ. वर्गीस कुरियन आए, एक युवा इंजीनियर जिनकी पोस्टिंग आनंद, गुजरात में हुई थी। शुरुआत में उन्होंने इसे एक अस्थायी काम माना, लेकिन त्रिभुवनदास पटेल से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। पटेल किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने के लिए एक सहकारी समिति में संगठित कर रहे थे। उनकी दुर्दशा और लचीलेपन से प्रभावित होकर डॉ. कुरियन ने रुकने और मदद करने का फैसला किया। उनका क्रांतिकारी विचार: ओन, किसानों को डेयरी का मालिक बनने दो। 1, अपना दूध प्रोसेस करने दो। 1, और इसे खुद बेचने दो। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग केवल मशीनें बनाने में नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक संस्था बनाने में किया। डॉ. कुरियन ने किसानों के साथ काम किया, कार्रवाई के माध्यम से विश्वास कमाया। उनका मानना था कि दूध सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। उनका मिशन किसानों को सशक्त बनाना था। इस फैसले ने भारत के लिए एक मोड़ साबित हुआ। डॉ. कुरियन ग्रामीण भारत को बदलने वाली क्रांति को प्रज्वलित करने वाले थे। डॉ. कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल का समाधान आनंद पैटर्न था, एक 3 स्तरीय डेयरी सहकारी। गांव के स्तर पर किसान सदस्य बने, कलेक्शन सेंटर पर दूध पहुंचाते और तुरंत भुगतान पाते। ये समितियां जिला यूनियन बनाती थीं, जो दूध प्रोसेस करती थीं और मक्खन और दूध पाउडर जैसे प्रोडक्ट बनाती थीं। अतिरिक्त दूध को पाउडर के रूप में स्टोर करने की क्षमता ने साल भर कीमतों को स्थिर किया। सबसे ऊपर राज्य दुग्ध महासंघ एक कॉमन ब्रांड अमूल के तहत प्रोडक्ट बेचता था। किसानों ने अपने नेताओं को चुना, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहकारी उनके लिए काम करे। इस मॉडल ने किसानों को सशक्त बनाया, पशु चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण और बेहतर पशु चारा प्रदान किया। सहकारी गांवों का आर्थिक दिल बन गया, यह साबित करते हुए कि एकजुट किसान एक विश्व स्तरीय उद्यम बना सकते हैं। आनंद पैटर्न ने दिखाया कि सामूहिक शक्ति जीवन और समुदायों को बदल सकती है। अमूल की सफलता ने एक राष्ट्रीय आंदोलन ऑपरेशन फ्लड को प्रेरित किया। 1970 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाना था। डॉ. कुरियन ने मिशन का नेतृत्व किया। कार्यक्रम को फंड करने के लिए दान किए गए दूध पाउडर और बटर ऑनियल का उपयोग किया। चैरिटी के बजाय इन्हें शहरों में बेचा गया और आय से नई सहकारी समितियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। ऑपरेशन फ्लड ने ग्रामीण उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ा, एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड बनाया। 3 चरणों में यह पूरे भारत में फैला
डेयरी, चिलिंग प्लांट और परिवहन नेटवर्क बनाए। कार्यक्रम ने पशु चिकित्सा देखभाल, अनुसंधान और किसान शिक्षा में निवेश किया। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम बन गया। इसने लाखों छोटे किसानों को सशक्त बनाया, डेयरी को एक फलते फूलते उद्योग में बदल दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनकर उभरा। श्वेत क्रांति की सफलता 4 स्तंभों पर टिकी थी। पहला, सहकारी संरचना ने किसानों को स्वामित्व और सामूहिक शक्ति दी। दूसरा, आधुनिक तकनीक और पशु चिकित्सा सेवाओं ने पैदावार और पशु स्वास्थ्य में सुधार किया। तीसरा, एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड ने गांवों को शहरों से कुशलता से जोड़ा, आपूर्ति और मांग को संतुलित किया। चौथा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मार्केटिंग ने अमूल जैसे भरोसेमंद ब्रांड बनाए। किसान मालिक थे, लेकिन प्रोफेशनल संचालन करते थे, गुणवत्ता और विकास सुनिश्चित करते थे। इन स्तंभों ने समान टिकाऊ प्रगति के लिए एक नींव बनाई। श्वेत क्रांति ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक मॉडल बन गई। परिणाम अस्टाउंडिंग थे। भारत का दूध उत्पादन 17 से बढ़कर 100 मिलियन टन से अधिक हो गया। बच्चे स्वस्थ हुए क्योंकि दूध किफायती और सुलभ हो गया। इस क्रांति ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया, उन्हें सहकारी समितियों में आए और नेतृत्व की भूमिकाएं दी। महिलाओं की भागीदारी ने परिवारों और समुदायों को बदल दिया, सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। कुरियन की विरासत सशक्तिकरण है। उन्होंने दिखाया कि किसानों पर विश्वास करने से सच्चा विकास होता है। अमूल मॉडल ने अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की सहकारी समितियों को प्रेरित किया। आज दूध का हर ग्लास आशा, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। श्वेत क्रांति ने साबित किया कि वास्तविक प्रगति जमीनी स्तर से शुरू होती है। भारत, जो कभी आयात पर निर्भर था, अब खुद को और दुनिया को पोषित करता है। सशक्तिकरण की यह विरासत एक उज्जवल, आत्मनिर्भर भविष्य को प्रेरित करती रहेगी।